नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कृषि यज्ञ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी तक हमने 6 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विच टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द विलेजर्स एंड आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ ईच फैमिली। गाइज, ये क्वेश्चन जो आपका है ये PRA टेक्निक से है। इस टॉपिक को हम लास्ट में कवर करेंगे, जब ये इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे उनके साथ इस टॉपिक को कवर करेंगे। बट तब तक मैं इस सिंगल क्वेश्चंस को हैंडल करता हूं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर मैट्रिक्स रैंकिंग, वेल्थ रैंकिंग, रिसोर्स इन्वेंटरी एंड लाइवलीहुड एनालिसिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेल्थ रैंकिंग। सपोज करो, इमेजिन आप किसी भी विलेज के आप हो सरपंच, ठीक है। आप विलेजर से पूछेंगे, जो वहां पर जितने भी विलेजर हैं, कि कौन रिच है, कौन मिडिल क्लास है एंड कौन पुअर है, ठीक। इसका मतलब ये है कि आप उसकी क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोफाइल को आप कैसे कर रहे हैं, उनकी वेल्थ को रैंकिंग करके, कौन पुअर है, कौन रिच है, कौन मीडियम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां इकोनॉमिक प्रोफाइल के लिए अपने को वेल्थ रैंकिंग देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज, तो लर्निंग, फीलिंग, लिसनिंग एंड स्लीपिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कम्युनिकेशन क्या होती है, एक एग्जांपल से समझिए। माना कि तुम्हारी मम्मी ने कहा कि बाजार से 2 किलो चीनी लेकर आओ। आपकी मम्मी ने आपको बोला कि 2 kg शुगर लेके आओ, चीनी लेके आओ, ठीक है। आप बाजार गए, ठीक है, आप बाजार गए और आप 2 kg नमक लेके आ गए, ठीक। क्या कम्युनिकेशन सफल हुई? नहीं, यह कम्युनिकेशन फेल हो गई है, ठीक है। आपकी मम्मी ने तो आपको बोला था 2 किलो शुगर लेकर आने का, मतलब चीनी लेके आने का, और आप लेके क्या आए हो, आप लेके आए हो 2 kg नमक। तो कम्युनिकेशन फेल हो जाती है। तो कम्युनिकेशन एक शब्द है जो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जो कि है कोमुनिस। इस शब्द को याद रखना। ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। कोमुनिस का मतलब होता है कॉमन प्लस अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होने। क्या यहां पर अंडरस्टैंडिंग कॉमन थी? आप कहोगे सर नहीं। मतलब इसका यह है कि जो मेरे दिमाग में जो बात है वही बात तुम्हारे दिमाग में भी पहुंच जाए, बस यही कम्युनिकेशन है। जो मैं कहना चाहता हूं वो आपके दिमाग तक पहुंच जाए, ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। जो मेरे दिमाग में जो बात है वो आपके दिमाग में भी पहुंच जाए, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या करती है? कम्युनिकेशन से हम आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे फैक्ट्स को बता सकते हैं। सपोज करो मैं टीचर हूं, मैं बोलूं कल टेस्ट होगा, और आपने समझा और आपने अंडरस्टैंड किया कि कल टेस्ट होगा। यदि स्टूडेंट समझ ले, मैंने बोला कि कल टेस्ट होगा और स्टूडेंट समझ ले कल छुट्टी होगी, तो ये कम्युनिकेशन हुआ? नहीं, कम्युनिकेशन नहीं है। ये कम्युनिकेशन या फेल्ड हो गया, क्योंकि जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बन पाई। अब कुछ पर्पज होते हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं वहां से मैं बात करता हूं। कम्युनिकेशंस के पर्पज क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कम्युनिकेशन के 3 ही पार्टिकुलर जो फंक्शंस होते हैं। एक, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होना, ठीक है, ठीक है। कल कॉलेज बंद रहेगा, तो ये सिर्फ एक सूचना है, ओनली गिविंग इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन देना। दूसरा, किसी के जो बिहेवियर है उसको चेंज करने में, मतलब कन्विंस करना, तो परस्यूसिव,
किसी को कन्विंस करना भी पर्पज है किसका, कम्युनिकेशंस का, कि मैं कन्विंस कर रहा हूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाओ, तो ये मैं कन्विंस कर रहा हूं किसी को, तो ये भी इसका पार्ट है। तीसरा एंटरटेनमेंट, ठीक, कुछ कॉमेडी शो है, फनी यूट्यूब वीडियोस हैं, पर्पज क्या है, एंटरटेनमेंट। तो पर्पज क्या क्या हो गए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसी को कन्विंस करना, परसुएसिव एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। ये आप इसके पर्पज को याद कर सकते हैं, जैसे आईपीएल से या आईपी से कर सकते हैं, आई से इंफॉर्मेशन, पी से परसुएशनेस एंड ई से एंटरटेनमेंट, ये सब इसके क्या है, पर्पज है। फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन है इंफॉर्मेशन डिलीवर करना, इसके साथ कमांड देना और इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस जो करना होता है वो बेसिक फंक्शन है। अब देखिए फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन की बात करता हूं। फंक्शन क्या क्या है, पहला इंफॉर्मेशन देना, ठीक, दूसरा किसी को कमांड देना, तीसरा बेसिक फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस करना। कोई मेरी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो मेरी कम्युनिकेशन वीक है। मैं आपको बोलूं कि ओपन नंबर पेज, आप पेज 50 को ओपन कर लीजिए, ओपन द पेज नंबर 50, ये क्या है, कमांड देना, ठीक है। और मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको टीच कर रहा हूं, ये क्या है, इंफॉर्मेशन डिलीवर करना, और आप उन चीजों से समझ गए और आपने सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दिया, वो हो गया इन्फ्लुएंस, ठीक है। कम्युनिकेशंस के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना, कमांड देना और इसके साथ इन्फ्लुएंस करना। जो इन्फ्लुएंस करना है वो बेसिक फंक्शन है कम्युनिकेशन का। इसी प्रकार से पर्पज की हम बात करें, ठीक है। अब आगे बात चलते हैं। सपोज करो मैं टीच कर रहा हूं, 1 घंटे तक मैं बक किए जा रहा हूं, तो आपका बिहेवियर चेंज हुआ, आप कहोगे सर नहीं हुआ, तो वह कम्युनिकेशन फेल हो गई। मेरे जो फंक्शंस है, मैं प्रॉपरली अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है। एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन होती है, सपोज करो एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हस्बैंड बोले जा रहा है, वाइफ कह रही मेरी भी सुन लो, देन जो हस्बैंड उसको सुनता है, ठीक है। तो जो जितना अच्छा कम्युनिकेटर होगा वो उतना ही अच्छा लिसनर होगा, इसलिए लिसनर इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सुनना जरूरी है, इसलिए सुनना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, द मेंटल फिजिकल रिएक्शन टू सीइंग, हियरिंग एंड डूइंग द थिंग्स टू बी लर्नड इज कॉल्ड एज, इसे कहते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस। इसको क्या कहेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस बोलते हैं। सपोज करो कोई मदर है, वो अपने बच्चे को बाइसिकल सिखा रही है, क्या टीच कर रही है, बाइसिकल चलाना सिखा रही है। वो अपने बच्चे को बाइसिकल चलाना सिखा रहे हैं। पहले दिन वो गिरेगा, ठीक है, उसको चोट लगेगी, फिर उठेगा, फिर चोट लगेगी, गिरेगा। तो इस तरीके से वो डे बाय डे उसके एक्सपीरियंस होंगे कि भाई इस तरीके से मैं करूंगा तो बाइक अच्छी से चलेगी, इस तरीके से मैं चलाऊंगा तो बाइसिकल अच्छे चलेगी। तो उसके एक्सपीरियंस हो रहे हैं, डे बाय डे एक्सपीरियंस हो रहे हैं दोनों को मिलके। तो टीचर सिर्फ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, लर्निंग हमेशा खुद के एक्सपीरियंस से होती है, मतलब सेल्फ एक्टिविटी से होती है, खुद से मोटिवेट होकर जो होता है। क्योंकि एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर सिर्फ एक सिचुएशन प्रोवाइड कर सकता है, टीचर सिर्फ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। कोई लर्न कर रहा है, उस 100 के अंदर से 2 बच्चे जिनका हो गया सिलेक्शन, क्योंकि दे आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ, दे आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि द गोल ऑफ टीचिंग का मेन गोल ही लर्निंग है, कि उसके जो स्टूडेंट है वो लर्न कर ले, लर्निंग हो जाए उनकी। टीचर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज प्रोवाइड करवा सकता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सकता है, एक सिचुएशन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी कि टीचर सिर्फ टीच कर सकता है, स्टूडेंट उसे एक्सपीरियंस करेगा और एक्सपीरियंस से लर्निंग होगी।
तो ये दोनों ही टीचिंग और जो लर्निंग है, ये दोनों शब्द बहुत बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो इस कंफ्यूजन को आई थिंक आप लोग अभी समझ चुके होंगे कि टीचर जस्ट प्रोवाइड एक अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो सेल्फ मोटिवेट होकर, मतलब खुद के जो सेल्फ एक्टिविटी है, खुद के जो एफर्ट्स हैं उनसे होती है। आगे चलते हैं। इट इज प्रोसेस बाय एन इंडिविजुअल थ्रू ओन एफर्ट्स, ये देखो, एन एबिलिटीज टू चेंज द बिहेवियर, उसे कहेंगे लर्निंग। ठीक है। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग जस्ट प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन, ए अपॉर्चुनिटी जहां पर लर्निंग हो सके। ठीक है। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड एक प्रकार से फीलिंग है, एक कोवर्ट कल्चर है जिसको हम फील कर सकते हैं जस्ट। ठीक है, फील कर सकते हैं। लर्निंग के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डैश इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट, की एलिमेंट, फोकल पॉइंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन, दैट इज लर्नर। ठीक है। जो लर्नर है वो फोकल पॉइंट है किसी भी चीज, मतलब लर्निंग होने का, क्योंकि आपके पास टीचर भी होगा, आपके पास सब्जेक्ट मैटर होगा, फिजिकल फैसिलिटीज होंगी। ठीक, फिजिकल फैसिलिटी के साथ साथ कुछ आपके पास एटमॉस्फेयर होगा, बट देयर इज फोकल पॉइंट क्या रहेगा? यदि लर्नर ही नहीं होगा, टीचर हो, बुक्स हो, प्रोजेक्टर हो, क्लासरूम हो, लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं हो, क्या वहां लर्निंग हो सकती है? नहीं हो सकती है। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, की एलिमेंट और फोकल पॉइंट हम इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। Which of these laws of learning indicate that the teacher should help learner to pursue the relationship? इसे कहेंगे law of belonging। ठीक है। belonging का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि मदर है एंड मदर टीचेज टू हिज सन कि सी एप्पल के बारे में पढ़ाती है। ठीक है। एंड शी इमीडिएटली से एप्पल इज लाइक मैंगो, तो बोथ आर फ्रूट्स। तो स्टूडेंट जल्दी से उस चीज को ग्रैब कर सकता है क्योंकि उसने वो चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है, सुन रखी है। ठीक, तो ये होती है लॉ ऑफ बिलोंगिंग्स, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि अपने को कंटिन्यूस वहां पर प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी चीज लर्न करने के लिए वी नीड रिगरस प्रैक्टिस। क्या जरूरत होगी? हमें रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तभी हम अच्छे से कोई चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन, क्योंकि लॉ ऑफ रेडीनेस, मोटिवेशन कभी आएगा? जब जो हम सीखना चाह रहे हैं वो चैलेंजिंग हो। हमेशा जिस चीज को हम चैलेंजिंग मानते हैं उसको सीखने में ज्यादा अच्छा लगता है, और फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हम जल्दी रेडी होते हैं किसी चीज को लर्न करने के लिए। इसलिए देयर इज मस्ट कि कोई स्टूडेंट, जो कोई टीचर है, वो आपका सबसे पहले इंटरेस्ट, आपके डिजायर को जगाए। ठीक। लॉ ऑफ अफेक्ट, यदि लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है आपने इंटरेस्ट और डिजायर तो आप लेकर आ गए, बट इसके साथ साथ आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए उस टीचिंग से। सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? सपोज करो आप कोई टॉपिक को पढ़े जा रहे हो और सडनली मैं बोलूं कि इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, आप फोकस आपका इंप्रूव हो जाएगा। दैट्स व्हाई लर्निंग इज पर्पजफुल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। पर्पजफुल मीन्स प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी। ठीक है। लर्निंग पर्पजफुल होनी चाहिए, ठीक, इमोशंस से अफेक्टेड होनी चाहिए और एक ग्रोथ लाइक होनी चाहिए। सपोज करो टीचिंग ऐसे होनी चाहिए, ग्रोथ फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक,
दूसरा, फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट लर्निंग को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए और अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लिगेंड्स एलिमेंट्स ऑफ अफेक्टिव लर्निंग इज, देखो ये एलिमेंट टीचर होना चाहिए, लर्नर होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, टीचिंग मेथड्स होने चाहिए एंड फिजिकल फैसिलिटीज होने चाहिए। देन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट हियर। 6 स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग एडकास वर गिवन बाय द, किसके द्वारा दिया गया था? दीज आर गिवन बाय, यहाँ पर आंसर रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द राइट हियर। ठीक, नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट हियर, विल्सन एंड गैलोप, क्योंकि जो जेपी लेगेंस ने थे उन्होंने जो डिफरेंट स्टेप्स दिए थे। द फर्स्ट स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग प्रोसेस एडकास मतलब अटेंशन। फोर्थ स्टेप कन्विक्शन, ये ऑलरेडी मैं इन चीजों की बात कर चुका हूं। अफेक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग इज अ मैटर ऑफ, दैट इज द मैटर ऑफ डिजाइन एंड इफेक्ट। इसका एक्रोनिम क्या है? एक्रोनिम एडकास है, एक्सटेंशन टीचिंग का। इसके 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, ये कुछ बातें जो हमने की, जो अब तक समझने की जरूरत थी। तो जय हिंद, जय भारत।